नमस्कार। आज ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड क्लास है। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े, उससे पहले मैं चाहूँगा कि 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करें। एक तो ये और एक ये लिखा हुआ है कि द पोएट एंड राइटर, वो है जाएगा, हैव आएगा, डैड, ठीक है। माय फादर, ब्रदर एंड पोएट, अब इसमें वा जाएगा या वर आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की यदि हमारी आपने पिछली क्लास देखी है तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो आप पहले देख लेना। इसमें जो आंसर आएगा, इसमें आएगा, बोलो क्या, हैज। इसमें क्या आएगा, हैज। और आप देखोगे इसमें आएगा वॉच। इसमें क्या आएगा, बोलो याज। इसमें भी सिंगुलर वर्ब आएगी, इसमें भी सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे आएगी, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, आप हमारे पिछली वीडियो जाकर देख लेना। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, जिसमें आप देखोगे कि हमारे पास इंग्लिश में कुछ वर्ड फ्रेज ऐसे होते हैं जो हमें सिंगुलर का बोध कराते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में ही बताते हैं। इनके साथ वर्ब का यूज भी कैसे किया जाता है, सिंगुलर ही किया जाता है, ठीक है। तो ये वर्ब, ये कुछ वर्ड फ्रेज कौन से हैं, देखो। एक तो ये है, देखो हमारे पास ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, इसके साथ यदि हमें वर्ब यूज करनी पड़े इनके बाद, तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। उसी प्रकार से राइस एंड करी, इनके साथ वर्ब यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इनके साथ वर्ब यूज करनी पड़ेगी, मतलब। और देखो स्लो एंड स्टडी, स्टडी, इसके बाद भी वर्ब सिंगुलर। हॉर्स एंड कैरेज, सिंगुलर वर्ब। लॉन्ग एंड शॉर्ट, सिंगुलर वर्ब। सम एंड सब्सटेंस, सिंगुलर वर्ब। एग एंड बेकन, सिंगुलर वर्ब। हैम एंड बेकन, इन सभी के बाद जो वर्ब यूज करी जाएगी वो सिंगुलर यूज करी जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो, वैसे मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप लिख लेना वीडियो को पॉज कर करके। राइज एंड फॉल, क्या लिखना है, राइज एंड फॉल आप लिख सकते हो, ठीक है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये आप लिख सकते हो इसमें। तो ये कई सारे और भी हैं, है ना, उनको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब बैग एंड बैगेज, ये भी सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब का यूज भी सिंगुलर करना पड़ेगा, ठीक है। एज एंड एक्सपीरियंस, ये भी, इसके साथ भी वर्ब का यूज सिंगुलर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, इसके साथ भी वर्ब का यूज सिंगुलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे हैं। तो इनके बाद जो वर्ब आने वाली है, इन सबके बाद वर्ब कैसी आएगी बताओ, सिंगुलर वर्ब आएगी। सर ऐसा क्यों, हमने तो सीखा है एंड के द्वारा दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो प्लरल वर्ब आती है, बट यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी, क्योंकि समझो, हम बात करें एक पूरा का पूरा एक यूनिट के बारे में बताएगा आपको, जैसे ब्रेड एंड बटर। अच्छा, ब्रेड जब खाते हो तो बटर को उस पर लगा के खाया जाता है, या फिर ब्रेड ब्रेड खा जाते हो, बटर को बाद में चाटते हो इस तरीके से, नहीं ना। तो दोनों को एक साथ खाया जाता है, मतलब एक प्रकार क्या है, ये डिश है ना। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका जो यूज करेंगे एक यूनिट में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक और भी लिख सकते, जैसे सोडा एंड विस्की। अब ऐसा थोड़ी सोडा सोडा पी लोगे, विस्की बाद में पियोगे, दोनों को मिक्स करके एक साथ पिया जाए, एक यूनिट बनती है, इसलिए वर्ब का यूज भी इनके साथ में सिंगुलर किया जाता है, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार से ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस और जैसे कढ़ी चावल की बात करते हैं ना, वही वाला है ये ना, राइस एंड करी। जब राइस एंड करी की बात करें तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एक ही यूनिट बनाएगा, है ना। जब एक ही यूनिट बनाता है तो वर्ब का यूज भी कैसा किया जाता है, सिमिलर किया जाता है। जैसे राइस एंड करी की बात करेंगे तो आप देखोगे राइस अलग थोड़ी और चावल अलग, दोनों को एक साथ खाओगे आप, है ना। राइस और चावल मिला के खाओ, ऐसा थोड़ी कि राइस राइस खा गए कढ़ी बाद में पी रहे हो, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इनके साथ में सभी इसी प्रकार का आपको सेंस देंगे, एक ही यूनिट के बारे में बताएंगे, इसलिए हम इनके बाद वर्ब का यूज भी कैसे करते हैं, सिंगुलर रूप में करते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल इसके लिखूं तो आप समझोगे। मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट। आप मुझे बताइए इसमें इज और आर में से क्या भरोगे। दूसरा एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, राइस एंड करी, राइस
एंड करी डैश ए गुड डिश। आप बताओ इज और आर में से क्या भरोगे। ठीक है, एक और लिख देता हूं मैं आपको। डू यू बिलीव दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू rise dash a man हेल्दी। आप बताइएगा इसमें, ब्रैकेट में मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें मेक और मिक्स में से क्या आएगा। नंबर नेक्स्ट, इसी को लिख रहा हूं, देखना। ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड। ब्रैकेट में आप लिखोगे वाज और वर में से क्या भरा जाएगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन मतलब अपवाद है तो इसी कैटेगरी का, बट इसके साथ प्लरल वर्ब यूज की जाती है। देखो जैसे टाइम एंड टाइड डैश नो वन। आप बताओ वेट यूज करोगे इसमें या वेट्स यूज करोगे। एक और लिख देता हूं आपको, एंड स्टडी डैश द रेस ऑफ लाइफ। आप इसमें बताओगे विन भरोगे या विंस भरोगे। ठीक है, ये जो मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, आप मुझे बताइए इनको देखकर इसमें क्या आना चाहिए। आप देखोगे कि सर ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज किया जाता है तो ये एक यूनिट का बोध कराता है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी इसमें, इज। तो क्या भरेंगे बताओ इसमें आप, इज भरोगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से राइस एंड करी एक यूनिट का बोध करे, एक यूनिट का बोध कराएगा, इसलिए हम इसमें भी क्या भरेंगे बताओ, सिंगुलर वर्ब भरेंगे। सिंगुलर कौन सी बोलो, इज। अब आप यहां देखोगे तो देखो मैंने ये लिखा है ना, देखो यहां पर क्या है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये तो लिखा है। अब यहां पर देखोगे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो ये भी आपको एक सिंगुलर यूनिट का बोध कराएगा, एक सिंगल यूनिट का बोध कराएगा, इसलिए हम वर्ब का यूज क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। अब आप बता सकते हो कि आप मुझे मेक सिंगुलर है या फिर मेक सिंगुलर। मैंने कल ही बताया था, कल की वीडियो में, कि जो एस लगा हुआ है वर्ब में वो सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। एस किस में लगाऊं, मेक में, तो ये भरोगे, क्या भरोगे भाई इसमें भरोगे मेक्स। क्या भरेंगे, मेक्स। सेम इस तरह देखोगे ब्रेड एंड बटर। अब आप मुझे बताइएगा यहां आप क्या भरना पसंद करोगे। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे सिंगुलर यहाँ पर एक क्या है, एक यूनिट है, इसलिए हमने इज भरे, बट यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ एक यूनिट का बोध करा रहा है कि क्या एक यूनिट के बारे में जानकारी दे रहा है कि यहाँ पर बोध। देखो इसमें बात हो रही है सोल्ड। सोल्ड मीन्स उसको बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है, ऐसा थोड़ी कि ब्रेड पर क्या है बटर लगा लगा के बेचते हैं, नहीं ना। जब शॉप पे जाओगे तो ब्रेड अलग मिलता है और बटर अलग बेचा जाता है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये अलग अलग के बारे में बता रहे दोनों। अब ये कहाँ है, एक यूनिट के बारे में नहीं बता रहे, अब ये अलग अलग के बारे में बता रहे, अलग अलग के बारे में बता रहे हैं, तो हमें वर्ब का यूज क्या करना पड़ेगा, प्लरल करना पड़ेगा। अब ये क्या है, प्लरल है, और यहाँ पर क्या थे, सिंगुलर थे, यहाँ पर क्या है, प्लरल है। तो आप
जो वर्ड है उसके सेंटेंस है उसके सेंस को समझते हुए आपको आंसर देना। ऐसा नहीं कि आप तुक्का मारने लग जाओ सीधा ही कि सर ने बताया था कि इनके बाद वर्ब का यूज सिंगुलर करना, नहीं, कहीं पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना। देखो जैसे ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं, ये सोल्ड, ये बेचे जाते हैं तो ब्रेड अलग बेचा जाएगा, बटर अलग बेचा जाता है, इसलिए ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे तो बोलो क्या आएगा यहाँ पर, वर आएगा। क्या आएगा, वर। सेम इसी प्रकार से ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, बोलो ये टाइम एंड टाइड, यहाँ पर भी वर्ब का यूज कैसा किया जाएगा, प्लुरल किया जाएगा। बोलो कैसा किया जाएगा, प्लुरल। ठीक है। और सेम देखो स्लो एंड स्टडी है कि नहीं, यहाँ पर देखो स्लो एंड स्टडी वर्ब का यूज क्या था, इन सबके साथ वर्ब का यूज कैसा करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इनमें सिंगुलर कौन सी है, जिसमें एस लगा हुआ है वो सिंगुलर है, जिसमें नहीं लगा हुआ वो प्लुरल है। तो इसमें सिंगुलर यूनिट का बहुत सिंगुलर जो है ये है, तो सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। तो क्या लिखेंगे बताओ आप, यहाँ पर विंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विंस लिखेंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। देखो नेक्स्ट एंड को जब तक हम कंप्लीट नहीं पढ़ लेते तब तक नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर एक प्रकार के क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास में 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या दिया है, 2 एंड 2, 2 है, क्या बनाएंगे, 4। तो 2 गणित की संख्याओं को एंड के द्वारा जोड़ा जाए तो हम वर्ब का यूज किस रूप में करेंगे, प्लुरल रूप में करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 एंड 2, आप क्या लिखोगे, प्लुरल। प्लुरल कौन सा, बोलो ये। उसी प्रकार से ध्यान से समझोगे तो 2 एंड 2 ये भी क्या है, गणित की 2 संख्याएं हैं, कोई भी हो सकती है। 2 एंड 2 हो सकता है, 3 एंड 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 एंड 2 ही होगा, 4 एंड 4 हो सकता है, 4 एंड 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गणित की 2 संख्याओं को यदि एंड के द्वारा जोड़ा जाता है तो हम वर्ब का यूज किस रूप में करते हैं, प्लुरल रूप में करते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या, यदि आपको वहां पर क्या मिल जाए, यदि सेंटेंस में क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए। क्या मिल जाए, इक्वल। ध्यान रखना, सेंटेंस में इक्वल मिल जाए। यदि गणित, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आपको लिखना है, यदि गणित की संख्याओं को एंड के द्वारा जोड़ा जाए और उस सेंटेंस में इक्वल टू मिले तो हम वर्ब का यूज सिंगुलर रूप में करते हैं, ना कि प्लुरल रूप में। अगर इक्वल टू ना मिले, पैरेलल टू ना मिले, इक्विवेलेंट टू ना मिले तो हम किसका यूज करेंगे, प्लुरल रूप में करेंगे। अगर इन गणित की संख्याओं का एंड के द्वारा जोड़ा जाता है, इक्विवेलेंट टू मिल जाता है, पैरेलल टू मिल जाता है और इक्विवेलेंट टू मिलता है, तो आप उस जो सेंटेंस उसमें वर्ब का यूज सिंगुलर रूप में करते हो। तो यहाँ पर देखो क्या मिला है, इक्वल टू आ रहा है। इक्वल टू आ रहा है तो वर्ब का यूज कैसे करना पड़ेगा, आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखो एक और मैं एक सेंटेंस के थ्रू समझाना चाहूँ तो देखना, मैंने कहा 4 एंड 3 डैश, बताओ मेक और मेक। अभी तक क्या आएगा इसमें, अभी तक क्या आएगा बताओ इसमें, सॉरी एस, इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी प्लुरल, तो प्लुरल वर्ब आएगी। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ इक्वल टू 7, तो अब वर्ब का यूज कैसे होगा, अब वर्ब का यूज होगा भाई, इक्वल टू आते ही वर्ब का यूज कैसा हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, वरना तो प्लुरल ही यूज करते हैं। अब यूज क्या करोगे बोलो, ये यूज करोगे मैक्स। क्लियर है, समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब और एंड के कॉन्सेप्ट की ओर हम चर्चा करेंगे, देखना। अब देखो होता क्या है, कई बार हम 2 क्लोज होते हैं हमारे पास में और दोनों क्लोज का सब्जेक्ट एक ही होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट एक ही होता है और उनको किसके द्वारा जोड़ रखा होता है, एंड के द्वारा। तो हम वर्ब का यूज करते हैं, जो पहले वाले क्लोज में जो वर्ब का यूज हुआ है उसी वर्ब का यूज करते हैं हम दूसरे वाले क्लोज में। मतलब पहले वाले क्लोज में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब का यूज भी सिंगुलर हुआ है तो दूसरे वाले में भी हम वर्ब का यूज सिंगुलर ही करेंगे। पहले वाले क्लोज में प्लुरल वर्ब यूज हुई है तो दूसरे वाले में भी प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझे तो, सी गोज टू ऑफिस एट AM and dash come या comes। बैक।
ठीक है। दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा, आई एम ए क्लर्क इन ए प्राइवेट कंपनी and dash looking for another job। आप मुझे बताइए इसमें एच एम आर, एच एम आर में से दोनों में से क्या आएगा। तो मैंने क्या कहा, दो क्लोज हो, दो क्लोज से मतलब देखो एंड से जोड़ रखा, ये एंड रहा, एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखो एंड के द्वारा जोड़ रखा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अगर दो क्लोज को एंड के द्वारा जोड़ दिया जाता है और एंड के तुरंत बाद वर्ब पूछी जाती है, एंड के तुरंत बाद वर्ब पूछी जाती है, तो एंड के तुरंत बाद वर्ब का यूज वैसा ही करेंगे जैसे पहले वाले क्लोज में किया हुआ है। पहले वाले क्लोज में वर्ब कैसी की यूज किए, सिंगुलर वर्ब यूज किए, कैसे यूज किए, सिंगुलर वर्ब यूज किए। तो आप इस दूसरे वाले क्लोज में भी सिंगुलर ही वर्ब यूज करोगे, तो क्या लिखेंगे बताओ, सिंगुलर में कम्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कम्स। सेम इसी प्रकार से देखोगे यहां पर हमने यूज किए, बोलो क्या, एम, क्या यूज किया है, एम। तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, ऑप्शन में से उठाओ, क्या, एम यूज करोगे, क्या यूज करोगे बताओ, एम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसी के तरीके का। मैंने कहा रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन go to Mumbai and रिटर्न आएगा, रिटर्न्स सेम डे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें भी क्या है, इसमें आप कहोगे एंड के तुरंत बाद क्या भरवा जा रहा है, वर्ब भरवाई जा रही है। तो ये एंड के तुरंत बाद जो वर्ब कौन सी आएगी, जो पहले वाले में आई है। पहले वाले में क्या है, गो, गो क्या है, वर्ब, गो क्या है, प्लरल वर्ब है, क्या है, प्लरल वर्ब। तो यहाँ पर भी क्या आनी चाहिए, प्लरल वर्ब आनी चाहिए। इनमें से प्लरल कौन सी, एस लगते ही सिंगुलर हो जाता है, तो ये तो आएगी नहीं, क्या आएगी, रिटर्न आएगी, क्या आएगी, रिटर्न आएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इसके कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड यूजेज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।